वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जनता दरबार में कोरोना की दस्तक। सीएम नीतीश के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जनता दरबार में कोरोना की दस्तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट। खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जनता दरबार में कोरोना की दस्तक और होटल मौर्या में खाना बनाने आए 5 स्टाफ जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जनता दरबार में 6 फरियादी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जनता दरबार में कोरोना की दस्तक, कोरोना विस्फोट। खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जनता दरबार में 6 फरियादी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज 6 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, जनता दरबार में कोरोना विस्फोट और अब जो है होटल मौर्या में 5 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो फरियादी थे उनके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी कि जो फरियादी अलग अलग जिलों से आए हैं। शैलेंद्र, देखिए, ये एक बड़ी खबर है और होटल मौर्या के जो 5 स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खाना खाया था? नहीं, ये इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी कि जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि एक स्टाफ जो है वहां पॉजिटिव पाए गए खाना बनाने वाले में से। और जो हमने बात किया होटल के जो मालिक जो मैनेजर है उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 5 लोग जो खाना बनाने के जो सामान पहुंचाने वाले थे वो पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे परिस्थिति में खाना तो बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे खाया नहीं। उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में जाना ही उचित समझा। हालांकि हर बार जनता दरबार कार्यक्रम के बाद वहां पर जितने भी अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री समेत जो लोग मौजूद होते हैं उनके खाने के इंतजाम की जाती है और ये होटल मौर्या के द्वारा ही किया जाता है और ये बरसों से चला आया है। लेकिन आज अचानक जिस तरीके से मामले सामने आए उसके बाद वहां जो खाना बना था उसे कोई नहीं खाया, क्योंकि वो खाना बनाने वाली टीम में कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और कहा जा सकता है कि ये मामला सुबह से ही काफी तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि सबसे पहले जो फरियादी हैं वो 6 फरियादी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद मौर्या के स्टाफ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि चिंताजनक विषय है और आज की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद वो समीक्षा करेंगे और अब कोरोना को देखते हुए सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। और माना यह जा रहा है कि कल की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री की वो काफी महत्वपूर्ण है और कोरोना को लेकर के सरकार बड़े निर्णय ले सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इन बातों की ओर इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कह भी दिया है कि जिस तरीके से आज जनता के दरबार कार्यक्रम में कोरोना के मरीज मिले हैं उसे देखते हुए अब फैसले लेने की घड़ी आ गई है, क्योंकि ये तमाम लोग जो यहाँ आते हैं उनकी जांच पहले भी की जाती है और उसके बाद जब एंटीजन टेस्ट किया गया तो उसमें भी ये पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब साफ है, कहीं न कहीं ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को इसके लिए कोई न कोई निर्णय लेना होगा। जी वाकई शैलेंद्र, जिस तरह से पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही, हालांकि कल का इंतजार होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते, लेकिन आज जिस तरह से मामले आए हैं, होटल मौर्या से 5 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए, 6 फरियादी पॉजिटिव मिले, तो आगे प्रशासन क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए, अब फैसला सरकार को लेना है। देखना होगा कि किस तरीके से सरकार फैसला लेती है। क्या लॉकडाउन की ओर कोई सरकार कदम बढ़ाती है या फिर अन्य और निर्णय लिया जाता है, नाइट कर्फ्यू हो या फिर दुकानों बंद करने की बात हो या फिर उन जगहों को सील करने की बात हो जहां बड़ी संख्या में जो कोरोना के मरीज मिले हो। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कल वो इस पर निर्णय जरूर लेंगे। और आज जिस तरीके से जनता दरबार के कार्यक्रम में कोरोना विस्फोट हुआ है उससे कहीं न कहीं चिंतित नीतीश कुमार जरूर दिखे और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह अब सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है और इसको लेकर के सरकार अब बड़े निर्णय जरूर लेगी और कल की बैठक का इंतजार करना चाहिए। खास तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जनता दरबार कार्यक्रम में जो लोग भी आते हैं उनका पहले से भी RT-PCR जांच किया जाता है, तभी उन्हें अंदर आने की अनुमति होती है। एक दिन पहले उनकी जांच की जाती है और इस दौरान इतनी जल्दी फिर से
इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। और वाकई ये परिस्थिति जो है वो काफी गंभीर है, खतरनाक है और इससे हम सबको बचने की जरूरत है। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन, जो भी नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और सरकार को भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बड़े निर्णय लेने चाहिए, या फिर लॉकडाउन संबंधी बातें हो, या फिर दुकान बंद करने हो, या फिर इस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए। इन तमाम चीजों को अब देखने की जरूरत है। जी वाकई शैलेंद्र, देखिए जिस तरह से अचानक से मामले बढ़े, आपने बताया कि जो भी जनता दरबार में पहुंचते हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई थी, क्या कुछ चीजें की गई थी जिससे मतलब ये मामले आए हैं? बिल्कुल, देखिए जो लोग जनता दरबार आते हैं तो जनता दरबार के जाने के लिए जो मुख्य गेट बनाया गया है उस गेट के बाहर ही मेडिकल टीम बैठी होती है और वहां जितने लोग अंदर जाते हैं, या वो फरियादी हों, खाना बनाने वाले हों, या फिर अन्य स्टाफ जो भी जाते हैं, उन सभी की एंटीजन जांच वहां पर की जाती है। कोरोना टेस्टिंग की वहां पर व्यवस्था की गई है। और इसी दरमियान जब लोगों की जांच की गई तो सबसे पहला मामला गोपालगंज का सामने आया, जिसके बाद उस पूरे कार्यक्रम में हड़कंप सा मच गया और तमाम जितने लोग थे सब लोगों की वहां पर बारी बारी से जांच कराई गई, जिसमें चलिए शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के